प्यारे भाई बहनों, आकाश के नीचे, धरती के ऊपर एक आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक बनना है, आत्मिकता में बढ़ना है, आत्मिक वरदानों से भरना है, आत्मिक जीवन में उन्नति पाना है, आत्मिक बन के हालेलुया सारे दुष्ट शक्ति के विरोध में लड़ाई करनी है, पाप और शैतान के सामने खड़ा रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, पवित्रता में स्थिर रहना है, प्रचार में स्थिर रहना है, सेवका में आगे बढ़ना है और आत्मिक दर्शन पाना है। तो हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की। हमें जरूरत है परमेश्वर की आत्मा की। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बिना ये बातें कभी नहीं हो सकती। आप लोग सुन रहे हैं क्या मेरे बात? प्रेज द लॉर्ड। Yes, praise the Lord. पवित्र आत्मा के बिना आप आत्मिकता में नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा के बिना आप विश्वास में स्थिर खड़े नहीं रह सकते। पवित्र आत्मा के बिना आप आत्मिक प्रचार नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के बिना कलीसिया को चला नहीं सकते। आत्मिक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना आप परमेश्वर का दर्शन पा नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना आप प्रभु के साथ चल नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना आप धार्मिकता में खड़े रह नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना आप वरदान नहीं पा सकते। पवित्र आत्मा के बिना सेवा नहीं कर सकते। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरी बात? हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की। आमीन आमीन। यस, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रकाशन रखूंगा। पिछले बार भी मैंने रखा था, लेकिन मैं याद करके दिलाना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास जो है पवित्र शास्त्र बाइबल है। इस पवित्र शास्त्र बाइबल को, ये परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की तरफ से आई वाणी है। ये पवित्र किताब है, परमेश्वर पिता की तरफ से आई हुई किताब है, अद्भुत किताब है, ये स्पिरिचुअल किताब है, आत्मिक किताब है। इसको अगर हमें कहना है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे पवित्र किताबों के बारे में उन्होंने बताया गया। ये किताबें होली है, होली हो, ऐसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ तो दुनिया में आए जिसको वो भी होली कहते हैं। वो भी कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे किताब है जो हमें क्या है, ये भी पवित्र है। लेकिन वो परमेश्वर के तरफ से आया क्या? परमेश्वर के उसको लिखा क्या? पिता परमेश्वर के तरफ से वो शब्द आया क्या? पवित्र शास्त्र बाइबल अगर परमेश्वर के तरफ से आया है, पिता के तरफ से आया है, परमेश्वर के तरफ से आया है, ये परमेश्वर की वाणी है, अद्भुत शब्द है, आत्मिक शब्द है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का इस पवित्र शास्त्र बाइबल के यानी के विषय में भी जो कार्य पवित्र आत्मा ने किया है, वो 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 3 बातें रखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes, praise the Lord. यस, आमीन। पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में क्या कार्य करता है, वो हमें देखना है। तो मैं आज आपके सामने 3 बातें रखूंगा और उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई, ये बहुत बड़ा अध्ययन है, लेकिन मैं आपको जोर दूंगा और एक बात जरूर कहूंगा कि मेरा विषय अभी का पवित्र आत्मा के उसके बारे में है। पवित्र आत्मा को कोई सिखा नहीं सकता, पवित्र आत्मा को कोई अधिकार नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा को कोई हाथ में नहीं ले सकता। बहुत सारे आजकल कहते हैं, ले लो पवित्र आत्मा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, ले लो, रिसीव कहते हैं। उन्होंने कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया पवित्र आत्मा देने का। वो खुद पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा देने वाला यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा के अधीन हमें होना चाहिए। पवित्र आत्मा को हमारे अधिकार में हम नहीं रख सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं रख सकते हैं। पवित्र आत्मा से हमें चलना है। पवित्र आत्मा हमारा अधिकारी है, पवित्र आत्मा हमारा मास्टर है। पवित्र आत्मा जो है वो हमारे लिए काम करता है। उस पवित्र आत्मा के अधीन हमें रहना चाहिए और वही पवित्र आत्मा आज से और आपसे बात करेगा हमारे द्वारा। हालेलुया। मैं भी पवित्र आत्मा के सामने झुकता हूँ और वही पवित्र आत्मा से मैं आज शाम से बात कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 3 बातें, अगर ये दैविक किताब है, गॉडली किताब है, परमेश्वर पिता की तरफ से आई किताब है, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर ने लिखा है, ये दैविक शब्द है, अगर इसको हमें स्वीकार करना है तो इस बाइबल के बारे में पवित्र आत्मा का जो बात है, पवित्र आत्मा का जो कार्य है, 3 बातें इसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो दैविक किताब है, परमेश्वर की तरफ से आई हुई धर्म ग्रंथ है, परमेश्वर की तरफ से आया हुआ शब्द है, वाणी है मनुष्य के लिए, 3 बातें इसमें होती है पवित्र आत्मा का।
पहली बात आप जान लीजिए, 40 लोगों ने अलग अलग जगह पे बैठ के ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये किताब को दुनिया में लाया। 40 लोगों ने अलग अलग जगह पे बैठ के एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसके पीछे 3 बातें होनी चाहिए। पहला, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में। अभी बाइबल ये शब्द इस किताब में नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं क्या? आमीन Yes, आमीन praise the Lord. Praise the Lord Jesus. यस यस आमीन। इस किताब में बाइबल ये शब्द नहीं है। 31,173 वचन है इसमें। नया नियम में 7,959 वचन है। पुराने नियम में इस पुराने सब मिलके 1179 अध्याय है, 66 किताबें हैं, 7 लाख से भी ज्यादा शब्द है। ऐसे बहुत बड़े ग्रंथ में कहीं पे भी बाइबल ये शब्द यहाँ पे नहीं लिखा है। शास्त्र बोला है, शास्त्र बोला है, शास्त्र बोला है, बाइबल ये शब्द नहीं। इसमें लिखा है पवित्र बाइबल। आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes. यस। पवित्र बाइबल ये नाम किसने दिया? बिब्लियोस, किताबों का ग्रंथ, किताबों का संग्रह। 66 किताबों का संग्रह है, इसीलिए बाइबल कहते हैं। बिब्लियोस, बाइबल का मतलब है बुक, एक किताब। बुक एक किताब लैटिन में। बिब्लियोस का मतलब है किताबों का ग्रंथ, किताबों का संग्रह। 66 किताबों का संग्रह, इसीलिए इसको बाइबल कहते हैं। और उसको लिखा है पवित्र, पवित्र लिखा है। चलो कोई बात नहीं, भाई आपके लिए हमारा विषय यह है कि इस पवित्र किताब में, इस शास्त्र में परमेश्वर की प्रेरणा होनी चाहिए। तो पहली बात है, हम देखना चाहते हैं कि इस किताब को दैविक कहा जाए। इस किताब को पवित्र आत्मा इस किताब के बारे में क्या कार्य किया, तो वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। पहली बात, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? प्रकाशन दिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेवलेशन। जो बातें छुपी हैं, जो बातें छुपी हैं, जो मालूम नहीं है, वो बातें प्रकट की है परमेश्वर ने कुछ लोगों को। उनको प्रकाशन दिया, उनको प्रकट किया, उनको मनों को, हृदय को, आत्मा को परमेश्वर ने प्रकट किया। किसी व्यक्ति ने प्रकट नहीं किया। कोई व्यक्ति आके नहीं कहा चलो हम बाइबल लिखेंगे, चलो हम ये लिखेंगे, चलो वो लिखेंगे। इस पवित्र शास्त्र के ऊपर लाखों करोड़ों किताबें तैयार हो गई है। बहुत सारे लोगों ने किताबें तैयार की एक एक विषय के ऊपर, वो व्यक्तियों ने तैयार की। लेकिन इसको तैयार करने वाले, लिखने वाले व्यक्ति जरूर होंगे। कोई राजा होते, कोई शिक्षक थे, कोई अध्ययन थे, कोई वैद्य थे, है ना, कोई चरवाहे थे। इस तरह से बहुत सारे मिलके किया। लेकिन इस सारे लोगों को क्या है, ये कहां से मिला? परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा के द्वारा रेवलेशन यानी कि प्रकाशन दिया, प्रकट किया। जो बातें आपको मालूम नहीं है वो बातें लिख दो। मेरे प्यारे बहनों, प्रकाशन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उनको प्रकट हुआ, प्रकाशन मिला, रेवलेशन मिला। प्रभु की स्तुति हो। 1 कोरिन्थी की पत्री, उसको सबूत देता हूं मैं। 1 कोरिन्थी की पत्री सबूत देना चाहता हूं। 1 कोरिन्थी की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। प्रचारक जो भी होगा, अगर वो कोई विषय को प्रचार कर रहा है तो उस बातों के लिए कथा कहानियों के द्वारा नहीं, उदाहरण के द्वारा नहीं, दुनिया के उदाहरण देके, यहाँ वहां के उदाहरण देके प्रचार मत करो। बाइबल का इंटरप्रिटेशन मत करो। बाइबल का इंटरप्रिटेशन करना है तो पवित्र आत्मा के द्वारा करो। वचन का सबूत दे दो। आप अगर एक बात रखना चाहते हो, उस बात को सबूत दे दो प्रभु के वचन से, और सबूत दे के उसको प्रूव करो। यहाँ पे 1 कोरिन्थी की पत्री 2 अध्याय 13 वचन में लिखा है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। पौलुस कह रहा है मनुष्य के ज्ञान से नहीं सीखा हुई बातें। देखिए, ये
बहुत सारे लोग सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और इसमें से ज्ञान पाते हैं। बहुत सारे मसीह, गैर मसीह लोग भी ये अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जो मुस्लिम का बहुत बड़ा प्रचारक है, उसके मुंह में ये बाइबल पढ़ा है। आप उसके सामने खड़े नहीं रह सकते, ऐसा वो वचन बताता है। आपको मालूम भी नहीं उसका प्रचार करता है। मैं उसकी स्तुति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि ये ज्ञान प्राप्त करते बहुत सारे लोग इसमें से। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ज्ञान प्राप्त करके अगर बात सिखाई होती है मनुष्य की सिखाई ज्ञान से, तो उससे भी बड़ा ज्ञानी आ जाएगा। मैं कहता हूं, मैं अगर महाज्ञानी हूं और ज्ञान से मैं आपको वचन सिखा रहा हूं, तो मेरे से भी बड़ा महाज्ञानी आ जाएगा। फिर लोग कहेंगे, अरे ये तो पॉल से भी ज्यादा महाज्ञानी, हम उसके पीछे चलेंगे। वो क्या करेंगे? उसके पीछे जाएंगे। उससे भी बड़ा महाज्ञानी आएगा, वो उसको छोड़ के उसके पीछे चले जाएंगे। आप लोग सुन रहे हैं क्या? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं? हेलो, जवाब Yes. नहीं दे रहे आप लोग। Yes, हो रहा है। yes. ऐसा हो रहा है? हो रहा है, अरे ऐसा ये ही हो बहुत रहा है। अच्छा है, ज्ञानी है। हाँ, इसके ओ अच्छा है, ओ चलो उसके पीछे चले। हाँ, इसको कुछ मालूम नहीं है, चलो छोड़ दो। ज्ञानी के ऊपर महाज्ञानी दुनिया में आ रहे हैं। मनुष्य के ज्ञान से बातें सिखाई नहीं गई है, बोल रहे हैं हम आत्मा पाया है। वो जो आत्मा पाए उस परमेश्वर की आत्मा की बातें, प्रेज द लॉर्ड, आत्मा से आत्मिक बातें सिखाई जाती है। कौन है आत्मिक? कौन है आत्मिक? दो प्रकार के लोग हैं, रिलीजियस और स्पिरिचुअल, धार्मिक और आत्मिक। बहुत सारे लोग हमें शादी ब्याह के लिए कॉल करते, कहते हमारे बेटी के लिए, बेटे के लिए लड़का देखो, लड़के देखो। मैं उनको पूछता हूँ, धार्मिक चाहिए या आत्मिक चाहिए? फिर उनका कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes, praise the Lord. धार्मिक चाहिए या आत्मिक चाहिए? तो आत्मिक बहुत सारे चाहिए। लोगों को मालूम नहीं होता है धार्मिक क्या है ना आत्मिकता क्या है। धार्मिक बोलने से 3 टाइम बाइबल पढ़ने वाला, खाते समय पीते समय हाथ जोड़ने वाला, कभी कभार कलीसिया में जाने वाला, यीशु के बारे में जानकारी रखने वाला धार्मिक व्यक्ति है ना। बाकी सब कुछ करे। आत्मिक व्यक्ति आत्मा से चलाया चलता है। आत्मिक व्यक्ति पवित्र आत्मा से चलने वाला आत्मिक व्यक्ति। यस, थैंक यू मताइस भाई, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आत्मिक। एक जगह पर मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था। उस समय प्रचार करते करते मैं सुसमाचार पत्रिका लोगों को दे रहा था, गांव गांव में, जगह जगह पे। और वो कह रहे थे ये क्या है? मैं बोला आध्यात्मिक बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं। तो वो व्यक्ति मसीह नहीं था, एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने मुझे सवाल किया, आध्यात्मिक का अर्थ क्या है पहले बताओ। आध्यात्मिक का अर्थ क्या है पहले बताओ, बाद में मैं लूंगा। आप लोगों में से कोई है कि आध्यात्मिक का अर्थ क्या है बता सकते हैं क्या? हम आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, संसार की तो बातें नहीं कर रहे, समाज और दुनिया की बातें नहीं कर रहे, है ना। आध्यात्मिक बातें कर रहे, आध्यात्मिक बातें सीख रहे। तो आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है? जो संसार की बातों को ना मानकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार और इच्छा के अनुसार चले, उसे आत्मिक बातें कहते हैं। हाँ, आत्मिक है, आध्यात्मिक मैं कह रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी सेवकाई में प्रभु हमें ये नए नए बातें सिखाता है। 26 साल के सेवकाई में जब मैं सेवकाई में उतरा, तब मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। सेवकाई में जब उतरे हैं, जब हम तैरना नहीं आता है ना, पानी में गिर जाओ, तैरना सीख जाओगे, वैसे सेवकाई में उतरे, प्रभु ने डाल दिया। बहुत सारे लोग BTS, डॉक्टरेट,
एम डिविनिटी करके सेवा के में आते हैं, एक भी भेड़ उनके पास नहीं रहती है। हम कुछ नहीं, हम सेवाकाय में उतरे तब हमें कुछ मालूम नहीं था। प्रभु ने सेवाकाय में अनुभव से बहुत सारे, हर दिन सेवाकाय में से बहुत सारी बातें सिखाई, देख के सीखे, अनुभव से सीखे, सीखते सीखते प्रभु ने सिखा दिया। और आध्यात्मिक का अर्थ होता क्या मालूम है क्या? आद्य आत्मा। आध्यात्मिक अर्थ है आद्य आत्मा। इसका मतलब होता है, आत्मा का मतलब है एक प्राणी, एक जीव, एक व्यक्ति। और आद्य बोलने से पहले मैं, आध्यात्मिक यानी के एक व्यक्ति को जब ये पता चल जाता है मैं, कि मैं कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं और कहां जाना है, इसका ज्ञान जिसके ऊपर आया, इसको जो ये उसको प्रकाशन मिला, उसको कहते हैं आध्यात्मिक, आद्य आत्मा। यानी कि आद्य बोलने से मैं खुद, मुझे खुद को मालूम होना चाहिए। आत्मा का मतलब एक जीव, मुझे मालूम होना चाहिए मैं कहां से आया हूं, किस लिए और कहां जाना है। ये जब मुझे पता चल जाएगा ना, मैं आध्यात्मिक बन जाता हूं। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक। लेकिन आत्मिक अलग है। जो आत्मा से, जो बहन ने बताया, सही बात बताई, आत्मा से चला हुआ व्यक्ति, आत्मिक बातें, आत्मिक बातें, आत्मिक बातें, आत्मिक बातों को मिला के हम बताते हैं। यानी कि परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा, रेवलेशन दिया, प्रकट किया उनको, कुछ लोगों को, और वो पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरणा दी, उनको क्या किया? प्रकाशन दिया, जाओ, खोल दिया रहस्य को, और उन्होंने लिखा। इस पवित्र शास्त्र बाइबल को किसी मनुष्य ने नहीं, मनुष्य का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके पीछे लिखने वाला पवित्र आत्मा परमपिता परमेश्वर है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये परमेश्वर की किताबें, दैविक किताबें, प्रभु की किताबें, यीशु मसीह की किताबें, स्वर्ग से आई हुई किताबें, हम ऐसे कहते हैं। बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं ये किताब स्वर्ग से आई, इसके बाद कोई किताब नहीं। लेकिन मैं क्लेम करता हूं कि ये बाइबल ही हमें सिखा रही है, बता रही है कि ये आत्मा से लिखी हुई है। सही है नहीं? Yes. पहली बात है प्रकाशन, रेवलेशन, है ना? रेवलेशन, प्रकाशन। दूसरी बात है इंस्पिरेशन, प्रेरणा, प्रेरणा। दूसरी तिमोथी की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। मैं क्या कह रहा हूं? पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, आकाश के नीचे धरती के ऊपर पवित्र आत्मा का क्या कार्य है, वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा के सिवा कोई आत्मिक व्यक्ति आत्मिक जीवन नहीं सीख सकता। पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की बातें नहीं समझ सकता, आत्मिक बातें नहीं समझ सकता। पवित्र आत्मा है जो हमें आत्मिक बातों को सिखाता है। और वही मैं आपके सामने रखना हो कि पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में पवित्र आत्मा का क्या कार्य है। पहला कार्य है, लोगों को उसने प्रकाशन दिया, प्रकट किया, जो छुपा है उनको ऊपर खुला कर दिया और उन्होंने वो लिख दिया। दूसरी बात इंस्पिरेशन, प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र 2 तीमुथी 3 अध्याय 16 वचन, उसमें लिखा है संपूर्ण। यस, पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा से हमें बोल रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र। अभी यहाँ पे एक शब्द यूज किया है, संपूर्ण। संपूर्ण यानी कि सारा, सब अपूर्ण नहीं है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है, इसमें पवित्र शास्त्र पवित्र लिया है, पवित्र बाइबल नहीं लिखा, पवित्र शास्त्र लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मुझे लगता है इसको लिखना चाहिए, पवित्र शास्त्र बोल के लिखना चाहिए था, लेकिन बाइबल लिखा है। चलो, किताबों का संग्रह इसलिए लिखा है। पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र मनुष्य के प्रेरणा से नहीं आया, किसी व्यक्ति से नहीं, समाज ने नहीं, धर्म ने नहीं, गुरुओं ने नहीं लिखा। पवित्र आत्मा से उनको प्रेरणा मिली,
प्रेरणा परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा मिली, पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिली उनको। ये लिखो लिखो, इंस्पिरेशन किया, प्रेरित किया, उनके बुद्धि को, ज्ञान को, विचारों को प्रेरणा दे दी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और वो क्या किया है? तेरा पवित्र शास्त्र संपूर्ण पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, रचा गया है, रचा गया है, लिखा गया नहीं, रचा गया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। स्ट्रक्चर किया उसको। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखा हुआ किताब है हमारे, इसीलिए हम बोलते हैं परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। ये बाइबल परमेश्वर नहीं है, ये बाइबल में, इस शास्त्र में परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर है। ये किताब तो किताब है, लेकिन इसके अंदर जो है ना, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर है। जब भी हम इसको पढ़ते हैं ना, परमेश्वर हमसे बात करता है। जब भी हम ऐसे पढ़ते हैं ना, प्रभु हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जब भी हम प्रचार करते हैं ना, प्रभु के बारे में प्रचार करते हैं, इसके बारे में, इसमें से हम प्रचार करते हैं, तब प्रभु के बारे में प्रचार करते हैं। तो ये जो है, इसके पीछे प्रेरणा पवित्र आत्मा की है, और वो पवित्र आत्मा ने इसको प्रेरणा की है, किसी व्यक्ति ने दिया नहीं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धर्म ने, समाज ने नहीं लिखा है, ये तो परमेश्वर की किताब है, परमेश्वर के आत्मा से द्वारा प्रेरणा, प्रेरित होके आया है। तो प्रचार करने वाले भी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होके ही प्रचार करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यहोवा सीख के, यहोवा चुरा के, यहोवा देख के नहीं प्रचार करना है। सही है क्या नहीं? यस। बहुत सारे लोग है ना, प्रचार चुरा के प्रचार करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने, जितने भी हमने हमारे जीवन में प्रचार किए, बहुत सारे लोग हमारा प्रचार चुरा के वही प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हमें खुशी है कि प्रचार करो, कैसा भी प्रचार करो, कोई बात नहीं, खुशी से करो, आनंद से करो, करो करो, कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा से प्रेरित होके प्रचार करना चाहिए, कि यह शास्त्र जो है पवित्र आत्मा से प्रेरणा से लिखा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आगे और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 19 और 21। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 19 और 21 हम पढ़ेंगे। हमारे पास 19 और 21 दूसरा पत्रस। हमारे पास, हाँ, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ता का वचन है, वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारा स्थान में उस समय तक फोकस देता रहता है। दूसरा पत्रस का पहला अध्याय 19 और 21 वचन में पढ़ता हूँ आपके लिए। हाँ 19, और बस सही है, बस सही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और 20 वचन में हम पढ़ेंगे, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। यहाँ पे लिखा है, पवित्र शास्त्र के सिवा दूसरी कोई भी बड़ी भविष्यवाणी नहीं है। तेरे भैंस को बछड़ा होगा, वो भैंस दूध देगी, तेरे पॉकेट में 500 रुपए है, 5 लाल साड़ी वाली औरतें खड़ी है, खड़े हो जाओ, तेरे घर में नींबू गाड़ के रखा है। ये सारी भविष्यवाणी जो है ना, ये सारी भविष्यवाणी यहाँ पे लिखा है, क्या मालूम है क्या? पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र इस बाइबल के सिवा सबसे बड़ी भविष्यवाणी दुनिया में कोई नहीं है। एक्स्ट्रा भविष्यवाणी कोई नहीं है। आजकल भविष्यद्वक्ता और भविष्यवाणी करने वाले इतने ज्यादा फैल गए हैं। सही है क्या नहीं? यस। अरे बात तो सुनो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कड़वी बात लग रही है ना, कड़वी लगने दो, कड़वा हमेशा सच रहता है। परमेश्वर पवित्र शास्त्र के सिवा कोई भी बड़ी भविष्यवाणी नहीं है। यह भविष्यवाणी की किताब कहते हैं। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते फिर रहे अभी, है ना, एक्स्ट्रा भविष्यवाणी कर रहे हैं।
जाने दो, अपने को क्या करना है, परमेश्वर न्याय करेगा। प्रेज लॉर्ड। सही है गलत है वो देखेंगे। यहाँ पे लेके, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। हाँ, भक्तगण, जिसके पास भक्ति है ना वही भक्त होता है। किसी को भक्त नहीं कह सकते। बाइबल ऐसे हाथ में लेके चलने वाला भक्त नहीं कहेंगे, उसके पास भक्ति होनी चाहिए। भक्ति रखने वाला व्यक्ति भक्तगण है। जिसके पास भक्ति है, परमेश्वर के लिए भक्ति है, आराधना है, महिमा है, आदर सम्मान है, वो भक्तगण, वो भक्त हो गया। ऐसा भक्तगण हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे परमेश्वर के ओर से बोलते थे, यानी कि प्रेरणा मिली, परमेश्वर के लिए बोलते हैं, परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। समझ गए ना? आप कहां से भाई? मैं इस चर्च से हूं। आप किधर से? मैं इस संस्था का हूं। आप कहां सेवा कर रहे हैं? मैं इस डिनोमिनेशन में सेवा कर रहा हूं। उनके तरफ से आप बात मत करो, इस संस्था के तरफ, उस मिशन के तरफ, इस चर्च के तरफ, उस कलीसिया की तरफ मैं आया हूं प्रचार करने के लिए। पॉल टाइप कहाँ के सेवा कर रहा है? हाँ, मैं ये सेवकाई में हूं। बात करनी है परमेश्वर के तरफ से, बोलो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या आप लोग? यस यस, प्रेज द लॉर्ड। वास्तविकता है क्या नहीं? यस, बोलना है तो परमेश्वर के तरफ से बोलो, पवित्र आत्मा से भर के बोलो। पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आपका ज्ञान मत दिखाओ। पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया कि आपका नाम ऊंचा मत करो। पवित्र आत्मा को इसीलिए नहीं दिया कि आपका नाम को आप एस्टैब्लिश करो। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि आप परमेश्वर के लिए बोलो, परमेश्वर का नाम ऊंचा करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यूहन्ना कहता है, परमेश्वर तू बढ़े और मैं घटूं। यही हमारा स्वभाव होना चाहिए, प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। यही हमारा स्वभाव होना चाहिए। यहाँ पे वो कहते हैं, भक्तगण पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। परमेश्वर की ओर से बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, इंस्पिरेशन, प्रेरणा आ गई है, लोगों को प्रेरणा मिली पवित्र आत्मा के द्वारा, ये लिखो ये लिखो, और उन्होंने लिख दिया। प्रेज द लॉर्ड। इंस्पिरेशन, प्रेरणा। ये दूसरी बात हमारे पवित्र शास्त्र को दैविक किताब के रूप में हालेलुया समाज में लाती है, दुनिया में लाती है। इसीलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसको पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, इसके ऊपर विश्वास करता हूँ। बहुत सारे सवाल इसके ऊपर लोगों ने खड़े किए हैं, बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन वो सारे सवालों का जवाब इसी में दड़े हैं, इसी में छुपे हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है हृदय खोलना, हृदय में उजाला आना, उजाला गिर जाना, अंधेरा दूर होके उजाला। आंखें खुल गई, आत्मा की आंखें खुल गई, हृदय की आंखें खुल गई, एक उजाला दिल में आया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इल्यूमिनेशन। इसके लिए एक सबूत के तौर पे एक वचन पढ़ना चाहता हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 15 से लेके 19 तक। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 15 से लेके 19 तक। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यस यस, प्रेज द लॉर्ड। बाकी लोग तो बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का दास अपने झुंड के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना में वो उनको याद कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे।
प्रेज लॉर्ड जीसस, है कि नहीं? आगे लिखा है, आगे क्या कहता है? पहचान में और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। उजाला, इल्यूमिनेशन, ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें ज्योतिर्मय होनी चाहिए, यानी कि मन को भी आंखें है ना, शरीर की आंखें, मन की आंखें। इसका सादा सबूत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं क्या? यस अभी आज है ना, आज है ना, मेरा सर दर्द हो रहा है, प्रार्थना करो। मेरा दिल दुख रहा है, प्रार्थना करो। मेरा बेटा ऐसा है, प्रार्थना करो। ये करो, वो नहीं होगा। आज ये वचन ही सुनोगे ना, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा अपने आप। प्रेज द लॉर्ड जीसस, यस आमीन, हालेलुया। क्या मैं बोला? एक सादा सबूत, उदाहरण बता रहा हूं मैं। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय, प्रेरितों का काम 9वां अध्याय देखिए। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, यानी कि मन की आंखें, शरीर की आंखें, है ना? हाँ, प्रेरितों को हम 9वां अध्याय में जाएंगे और उसमें हम देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड जीसस, नौवां अध्याय में, प्रेज द लॉर्ड जीसस, 17 वचन में। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उसे रास्ते में जिससे तू आया है, तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए। ये प्रेरित पौलुस जो था, पहले शाऊल था, सौल था, सौल, शाऊल था पहले। उसका अर्थ है वांटेड। वांटेड का यानी कि जरूरतमंद, यानी कि जरूरत है उसकी, उसकी जरूरत है। किसको जरूरत थी? परमेश्वर को, वांटेड। और पौल का अर्थ है सबसे छोटा। बाद में वो छोटा बन गया, पहला बहुत बड़ा था। पहले जहाज का मालिक था, ज्ञानी था, विद्वान था, धर्म पंडित था, तार्सिस यूनिवर्सिटी से और बहुत बड़ी डिग्री पाया था, है ना? अधिकारी था, सभास्थान का अधिकारी था, हाथ में चिट्ठियां लेके, अधिकार लेके लोगों को पकड़ के जेल में डालता था, है ना? घोड़े पे चलता था, पैसे वाला था, घमंडी था, है ना? अहंकारी था। ऐसा ये था, ये कौन? शाऊल। ऐसे बहुत सारे शाऊल दुनिया में है, जो अभी भी शाऊल है। पौल बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे लिखा है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यस प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये जा रहे हैं, अपने दिल के नहीं, अपने शरीर की आंखें खोल के जा रहा है। दिमश्क में जा रहा है, धड़ा 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 जा रहा है। अचानक प्रभु प्रकट हो गया, पकड़ ले इसको। प्रभु का उजाला उसके ऊपर छा गया। उसके शरीर की आंखें बंद हो गई, दिल की आंखें, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई। पौल जो शाऊल था, उसके शरीर की आंखें बंद हो गई, लेकिन मन की आंखें खुल गई, ज्योतिर्मय। वो बोल रहा है, प्रभु तू कौन है? एक मैं उदाहरण आपके सामने रखा हूं। आंखें ज्योतिर्मय हो गई, प्रेज द लॉर्ड जीसस। मन की आंखें खुल गई। आजकल बहुत सारे मसीह लोग अपने शरीर की आंखों से देखते हैं, मन के आंखों में ज्योतिर्मय आना चाहिए। अरे ये मन को, आंखों को खोलना, उजाला लाना, ज्योतिर्मय होना, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। और ऐसे ही 40 लोगों का परमेश्वर की आत्मा ने उनके मन की आंखों को खोला, उनको ज्योतिर्मय किया, उनके अंदर उजाला आ गया, साक्षात्कार हुआ, और उन्होंने फटाफट लिख के रखा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यस यस प्रेज द लॉर्ड। और एक सबूत मैं आपके सामने देता हूं, मन के आंखों को ज्योतिर्मय कैसे होते हैं। प्रेरितों का काम निकालेंगे, प्रेरितों का काम, और उसमें मैं देखता हूं, मुझे वचन मिला तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे लगता है 16वां अध्याय, प्रेरितों का 16वां अध्याय 11 वचन से मैं ऐसा पढ़ना चाहता हूं। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है,
और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। शब्द के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। प्रेरित पौलुस और उसके चेले वो सब लोग जो है नदी के किनारे जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। वो सोच रहे कि नदी के किनारे हमारे प्रार्थना का स्थान कहीं होगा। आजकल तो बड़े बड़े प्रेयर हॉल में, प्रार्थना मंदिर में, सुविधाजनक हॉल में जहाँ पे एसी लगा है, पंखा लगा है, चेयर्स रखी है, टेबल रखा है, स्टेज रखा है, उसमें भी जाने के लिए लोग कतरा रहे, उसमें भी आलस्य करते हैं। ये तो नदी किनारे जा रहे हैं प्रार्थना के लिए। आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes, praise the Lord. इसको प्रार्थना के जगह ढूंढ रहे हैं वो लोग, नदी किनारे जाएंगे। जा रहे थे तभी क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। नदी किनारे समझकर प्रार्थना का स्थान होगा, बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठा हुई थी नदी किनारे, शायद कपड़े धोने के लिए, कैसे के लिए, किस लिए आए होगी, इकट्ठा हुई थी स्त्रियां वहां पे, मालूम नहीं कहां किसके लिए। उनसे इन्होंने बात की, प्रचार किया उनको, और क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लुदिया नामक तुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसके मन को खोला, मन को खोला, ज्योतिर्मय कर दिया उसका हृदय। भक्त थी लेकिन उसका दिल अभी तक, मन जो है प्रभु के लिए नहीं खुला था। मन को खोल दिया, ज्योतिर्मय हो गया, यानी कि इंस्पिरेशन, इल्यूमिनेशन, उजाला गिर गया उसके अंदर। और फिर उसने क्या किया? पौलुस की बातों को चित लगाया और उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया और उसने अपने विनती की कि हमारे घर आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बपतिस्मा लेने के लिए पहले मन की आंखें खुलनी चाहिए, हृदय की आंखें ज्योतिर्मय होनी चाहिए, मन में पहले पश्चाताप होना चाहिए, मन में उजाला आना चाहिए, बाद में बपतिस्मा लेना चाहिए। नहीं तो इसने लिया, मैं भी ले रहा हूं, पास्टर ने बोला है मैं भी ले रहा हूं, कलीसिया का सदस्य बनना इसीलिए मैं भी ले रहा हूं, और शादी करनी है तो शादी के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। हाँ, कब्र में, कब्रस्तान में जगह नहीं मिलेगी, बपतिस्मा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके लिए नहीं। मन की आंखें खोली, ज्योतिर्मय हुई, हृदय खोल दिया, बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। थोड़ा ज्यादा कठोर बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा कड़क प्रचार हो रहा है आज, नहीं, सही है। होने दो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये मेरे लिए भी है। मन की आंखें खुल गई, ज्योतिर्मय हो गई, इल्यूमिनेशन, और उसने बपतिस्मा लिया। 3 बातें मैंने बताई, प्रकाशन, दूसरी प्रेरणा, तीसरी बात मन की आंखें ज्योतिर्मय होना। ये तीनों बातों पवित्र आत्मा से 40 लोगों की किया और उन्होंने बैठ के लिख दिया। इसीलिए ये परमेश्वर की किताब है, दैविक किताब है, स्वर्ग से आई हुई किताब है। ये किसी मनुष्य का, किसी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है। मेरे परमपिता परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की दैविक वाणी है, जीवन वचन है। इसीलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसको विश्वास करता हूँ, इसको पढ़ता हूँ और इसको प्रचार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की आत्मा का कार्य धरती के ऊपर, पवित्र आत्मा का कार्य शुरू है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुए और सेवकाई की और सारी दुनिया के लिए सूली पे चढ़े, मरे, गाड़े गए, जिंदा हुए, उसके बाद ये जो युग शुरू हुआ, कृपा युग शुरू होगा, अनुग्रह का युग शुरू हुआ। मैं उसको कहता हूँ कलीसिया युग कहते हैं, लेकिन मेरे भाषा में या पवित्र शास्त्र का भाषा में ये पवित्र आत्मा का युग है। ये पवित्र आत्मा का युग है। कुछ लोग कहते हैं कलयुग है, कुल कृपा युग है। ठीक है, ये कृपा युग में, अनुग्रह के युग में पवित्र आत्मा का युग है। जब तक यीशु मसीह दुनिया में नहीं आता तब तक ये पवित्र आत्मा का युग चालू रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा के बिना, हालेलुया, धरती के ऊपर आत्मिक जीवन हम नहीं जी सकते। आत्मिक ज्योतिर्मय आंखें नहीं खुल सकती, आत्मिक प्रेरणा नहीं आ सकती,
आत्मिक प्रकाशन नहीं आ सकता, परमेश्वर के लिए हम बात नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, यहाँ पे रुको, सामर्थ्य प्राप्त करो, फिर जाओ। हालेलुया। ऐसा नहीं कहा बाइबल कॉलेज में जाओ, बीटीएच करो, डॉक्टरेट करो, सीखो, नोट्स ले लो, भी जाओ सेवा करने के लिए। ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह। यीशु मसीह पहले इधर रुको, आप अनपढ़ लोग हैं, मच्छी मारी है, आपको कोई मालूम नहीं, आपको ज्ञान चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रेरणा चाहिए, प्रकाशन चाहिए, ज्योतिर्मय होने चाहिए। रुको, सामर्थ्य प्राप्त करो, आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करो, फिर जाओ, गवाही दो पवित्र आत्मा के बिना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यस, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अभी ये तो मैंने शुरू किया है। अभी आज मैं कल सुबह भी आऊंगा, कल शाम में भी आऊंगा, तो यही बात मैं प्रचार करूंगा। यहाँ पे दिख रहे 67 और 6 74 लोग हैं मुझे पकड़ के। ये सारे 74 लोग कल भी आना है, शाम को भी आना है, ताकि आप इसका अध्ययन और सीखें। ये अध्ययन में आगे चलता रहूंगा, चालू रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और वचन के अनुसार ही बात करूंगा। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा का युग है, और इसके बारे में मेरे पास 12 मिनट है। 12 मिनट से पहले मैं 2-4 मिनट लूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। एक प्रकाशन मेरे दिल में प्रभु ने दिया था। मैंने पिछले बार भी बताया था कि बाइबल में पुराना नियम कहते हैं। तो पुराने नियम क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत सारे सो कॉल क्रिश्चियंस, सो कॉल मसीह लोग, उन लोगों को जब कहते हैं कि पुराना नियम और नया नियम का अर्थ क्या है, तो बताते हैं पुराने नियम यानी के उत्पत्ति से लेके मलाकी तक की किताबें पुराने नियम, और मत्ती से लेके प्रकाशित तक का नया नियम। ऐसे कहते हैं पुराना नियम, नया नियम। पुराना नियम का अर्थ होता है परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों से किया हुआ एग्रीमेंट, कवनेंट, करार, वाचा, वादा। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के साथ की हुई वाचा, पुराना नियम। उस वाचा को मेमने के लहू से उसको स्टैम्प किया है, सील किया है। नई व्यवस्था आ गई। प्रेज द लॉर्ड जीसस। नया नियम करता है। फिर से बोलिए ना, पुराना नियम फिर से बोलिए ना। हाँ, पुराना नियम फिर से बोलता हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ध्यान देना चाहिए। पुराना नियम है परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों से की हुई वाचा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे लोग होंगे। एक वाचा, और वो वाचा को अब्राहम के साथ की हुई वाचा, मूसा के द्वारा की हुई वाचा, मेमने के लहू से उसको सील किया, स्टैम्प किया, मुद्रा की, सिक्का मारा। नया नियम का अर्थ है परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा सारे दुनिया के लोगों के साथ वाचा तैयार की। जो कोई भी इसके ऊपर विश्वास करेगा वो परमेश्वर का बच्चा बनने का अधिकार मिलेगा। प्रवीण भाई, अपना माइक कुछ कहना चाहते हो क्या आप? ना भैया। तो ये माइक कौन है आपका, प्लीज बंद कीजिए ना। प्रेज द लॉर्ड, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा सारी दुनिया के साथ की हुई वाचा, और उस नई वाचा को मेमने के लहू से नहीं, यीशु मसीह ने अपने खुद के लहू से उसको क्या किया, स्टैम्प किया, सील किया। प्रभु लेते हुए कहता है ये नई वाचा का लहू है, ये नई वाचा का लहू है। प्रभु लेते हुए कहते हैं कि नहीं हम, ये नई वाचा का लहू है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और ये पुराने नियम में जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के साथ की हुई वाचा में, इस्राएल लोगों का जो उद्धार हुआ है,
उनका छुटकारा हुआ है, उनकी मुक्ति हुई है, उसका देखो, एक क्रम देखो, उनका इस क्रम देखो उद्धार का। परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया उद्धार करके रूप में, छुटकारे के रूप में। लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। तू ही सच्चा, तू ही है क्या परमेश्वर ने भेजा हुआ मुक्तिदाता? लोगों ने नहीं स्वीकार किया। मूसा भी बोला, वो मुझे लोग स्वीकार करेंगे क्या? परमेश्वर बोला, जा। 10 चमत्कार उसके हाथों से किए गए। 10 चमत्कार होने के बाद लोगों ने भरोसा किया, अरे यही है हमारा उद्धार करने वाला। फारो को भी पता चला यही है मूसा जो परमेश्वर ने भेजा हुआ। चमत्कार किए सबूत के तौर पे, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर ने भेजा हूं। मूसा ने 10 चमत्कार परमेश्वर ने उसके द्वारा किए। आखिरी चमत्कार जो हुआ वो था सारे लोगों को कत्ल की। मेमने का लहू दरवाजे पे छिड़का। जिनके ऊपर दरवाजे पर लहू छिड़का था वो बच गए। समंदर पार होके समंदर के पार आ गए। वहीं से आराधना शुरू हो गई, ऐसी बाइबल कहती है। समंदर पार करने के बाद उनकी आराधना सही से शुरू हो गई। मरियम ने, मूसा की बहन मरियम ने डफली ली और परमेश्वर का गीत गाना शुरू कर दिया। मूसा ने भी गीत गाया। वहीं से आराधना शुरू हो गई। कुछ दिन के लिए मूसा रहा, बाद में मूसा को उठा लिया गया। इस्राएल लोगों को दूध और शहद के देश में लेके जाना है। मूसा आया, छुटकारा दिया, उद्धार का काम किया और कनान देश के रास्ते पे लगाया और वो चला गया। कनान देश में उनको लेके जाने के लिए दूसरा कोई चाहिए था, इसीलिए उसके जगह पे यहोशवा आ गया। यहोशवा ने कुछ इस्राएल लोगों को कनान देश में पहुंचाया। नया नियम में ऐसा ही है। उद्धार का क्रम देखो। यीशु मसीह आया, मूसा जैसे आया, अद्भुत चमत्कार किए। लोगों ने भी विश्वास नहीं किया। तू मसीह है क्या? तू मसीह है क्या? तू परमेश्वर की तरफ से आया है क्या? समय से पहले कहले आया? तू कहता पुत्र है। यीशु मसीह कहता है, मेरे बातों से नहीं तो मेरे चमत्कार जो मैंने किए उससे तो विश्वास करो। यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार किए। उसके बाद सारे मानव जाति के लिए बलिदान हो गया, मेमना बलिदान हो गया। जैसा मूसा ने मेमने को काटने के लिए कहा, वैसा इसने भी मेमना बन के पर्वत के ऊपर, कलवरी पर्वत के ऊपर, उस वेदी के ऊपर उसने अपने आप को बलिदान किया। उसके लहू से सारी दुनिया मानव जाति के लिए छुटकारे का मार्ग खोल दिया। उद्धार का मार्ग, छुटकारे का मार्ग, मुक्ति का मार्ग खोल दिया, मोक्ष का मार्ग खोल दिया। और यीशु मसीह चला गया, मार्ग सच्चा जीवन तैयार करके चला गया। और यीशु मसीह कहता है 16वां अध्याय में, यूहन्ना का पत्री किताब 16वां अध्याय में कहता है, मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए जाना जरूरी है ताकि मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। यीशु मसीह चला गया और वो अभी हमें स्वर्गीय स्थान में, यानी कि स्वर्गीय कनान में लेके जाने वाला अगर कोई है, यीशु मसीह नहीं। यीशु मसीह रास्ता खोला, लेके जाने वाला है पवित्र आत्मा, जिसको हम यहोशवा कहते हैं। आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes, praise the Lord. लोग कहते हैं यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। अरे वो यीशु मसीह आएगा और लेके जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने आप स्वर्ग में जा नहीं सकता। कोई भी नहीं गया यीशु मसीह के सिवा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप सुन रहे हैं क्या? हालेलुया, यस। यीशु मसीह ने स्वर्ग का रास्ता तैयार किया। मार्ग, सच्चाई, जीवन में हूँ, मेरे द्वारा कोई नहीं तो पिता के पास नहीं जाएगा। अब वहां पे जाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे पास होना चाहिए। यहोशवा ने उनको लेके गए, वैसा ही पवित्र आत्मा हमें वहां तक पहुंचाएगा। इसका मतलब है ये पवित्र आत्मा का युग है। कलीसिया के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, उद्धार पाए लोगों के लिए पवित्र आत्मा होना जरूरी है। वही पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग तक लेके जाएगा, वही अगुवाई करेगा जैसा यहोशवा आया। इसका मतलब है आज के दौर में पवित्र आत्मा के साथ चलना जरूरी है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह अध्ययन आगे भी चालू रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, आपको सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर कोई सवाल है
तो सवाल पूछ सकते हैं। नहीं तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। सब लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दे। आप शरीर के अनुसार नहीं चल सकते। जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मृत्यु में जाएगा। आत्मा के प्रेरणा के अनुसार चलेगा वो जीवन पाएगा। शरीर का मनन करना मृत्यु है, आत्मा से चिंतन करना जीवन है। हालेलुया। जिसमें शरीर से चलेंगे आप मर जाएंगे, आत्मा से चलेंगे जीवन पाएंगे। हमें जरूरी है पवित्र आत्मा से चलना। पवित्र आत्मा का हमें जरूरत है। पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा के लेके चलना, पवित्र आत्मा से प्रेरणा, पवित्र आत्मा का प्रकाशन, पवित्र आत्मा का हमें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस ज्योतिर्मय होना है। पवित्र आत्मा है जो हमें आखिर तक लेके जाएगा। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा या कलीसिया का सदस्य, आपका पास्टर या आपका समाज वहां तक नहीं पहुंचाएगा। पहुंचाने वाला अगर कोई होगा वो पवित्र आत्मा है जो हमें वहां तक पहुंचाएगा। इसके बारे में और ज्यादा बातें हम जानने जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आज तक जितने ने भी पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं लिया, आज तक जितनों ने भी आज समय में हालेलुया अपने हृदय को पश्चाताप के द्वारा अपने हृदय को नहीं खोला, मन को नहीं खोला, मन को हृदय को नहीं खोला, आज उनके लिए प्रभु उनके हृदय को, आत्मा को, मन को खोलने के लिए एक अवसर दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। चंगाई की बात बाद में, पहली आत्मिक बीमारी ठीक होनी चाहिए, मन की बीमारी ठीक होनी चाहिए, वहां से शरीर की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितने लोग अपने दिल को खोलना चाहते हैं, मन को खोलना चाहते हैं, हृदय को खोलना चाहते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के आत्मा के लिए, ओ यीशु मसीह के लिए। अपने हृदय को खोल दो, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, मेरे आत्मा में आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए। यीशु मसीह तेरे आत्मा से मुझे भर दे, तेरे आत्मा से मुझे चला दे। प्रभु मुझे जरूरत है, मुझे सहायता कर। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं आज सुबह के दिन में? हालेलुया। कुछ बुरी आदतें हैं आप छोड़ नहीं सकते, कुछ बुरी आदतें आप छोड़ नहीं सकते। मैं छोड़ना चाहती हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन पास्टर जी मैं क्या करूं, मेरे से छूटती नहीं है। आज सुबह के दिन में प्रेज द लॉर्ड जीसस, कुछ गंदी आदतें छोड़ नहीं सकते। यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु की आत्मा कह रही है आप खुद नहीं छोड़ सकते, आपका जरूरत है छुड़ाने वाले की, आपका जरूरत है प्रभु के सामर्थ्य की, आपका जरूरत है प्रभु की ताकत की, जिसके द्वारा आप अपने बुरी आदतों पे जय पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे जीवन में समस्या आई है, रुकावट आई है, मैं उससे बाहर नहीं आ रहा हूँ, आ रही हूँ, क्या करूं? मेरे प्रार्थना को नहीं सुना जा रहा है, प्रार्थना करते हुए नींद आती है, बाइबल पढ़ते हुए मुझे आलस्य आता है, सेवा करना चाहते हो लेकिन प्रेरणा नहीं मिलती। ऐसे अनुभव बहुत सारे लोगों के जीवन में होंगे। संकट, परेशानी, कठिन आते वक्त विश्वास कम हो जाता है, प्रार्थना कम हो जाती है, डर लगता है, नींद नहीं आती। ऐसे बहुत सारे अनुभव लोगों के जीवन में आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जय पाना, हालेलुया, उसके ऊपर हालेलुया जय का जीवन जीना, उसके ऊपर हालेलुया हमें विजय के साथ चलना, ये हमारे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार होगा। अगर ऐसे कुछ लोग यहाँ पे हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को खोल दीजिए, अपने मन को खोल दिए प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक रास्ता खोल दिए पवित्र आत्मा के लिए। अपने गुनाहों को कबूल कीजिए, अपने गलतियों को कबूल कीजिए, अपने जीवन में आए तमाम सारी कमी घटियों को कबूल कीजिए। इस समय यीशु मसीह की आत्मा आपको छूना चाहती है, प्रभु आपको स्पर्श करना चाहता है और रुकावटें दूर कर दीजिए। पश्चाताप हृदय के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के सामने आके प्रार्थना कीजिए। प्रभु और मैं तेरे सामने आता हूँ, मेरे जीवन में गलतियां हैं, कमी घटियां हैं, प्रभु मैं मानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। प्रभु
मुझे सहायता कर। कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे साथ? अपने माइक को ऑन करो अभी, और मैं आप सब मिलके प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. अपने माइक को ऑन करो। कोई बात नहीं। प्रभु प्रार्थना जानता है। मुझे आपसे बात लेनी है, प्रभु ने सुनना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में अशांत भरा हुआ मन, अशांति से भरा हुआ मन, यीशु मसीह के नाम से शांति देने वाला मैं यीशु के नाम से खत्म करता हूँ। हालेलुया। घर में जी रहे व्यक्ति के लिए यीशु मसीह की आत्मा निकल जाए। रात भर नींद नहीं आती, खाते हो, डिप्रेशन के नाम से आज मैं कहता हूँ, और डिप्रेशन यीशु के नाम से निकल जाए। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना समय है, प्रभु कर रहे हैं, प्रभु प्रार्थना करने का समय है। ये मंच दिल बहलाने के लिए नहीं है, ये मंच करने के लिए नहीं है। यहाँ पे कुछ पाने के लिए आए हैं, प्रभु से मिलने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। परिवार में शांति नहीं है, पति पत्नी में मेल मिलाप नहीं है, एक विचार नहीं है, बच्चा भविष्य में जा रहा है, कर्ज का बोझ बड़ा है। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, दुष्ट आत्मा का काम है। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा अपने जगह रिश्ते में जगह दे दो, यीशु मसीह को जगह दे दो। यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के दिन प्रभु पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तेरे प्रार्थना करो, प्यारे लोगों के लिए प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से। पिता हर एक अंधकार, हर एक शैतान का शिकार, विचार नाश, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, कर्जा का बोझ, पारिवारिक समस्या, पारिवारिक यीशु मसीह के नाम से बच्चों का बारे में पिता के नाम से आज सुबह के दिन लोगों के जीवन से निकल जाए। शारीरिक बलहीनता, शारीरिक बलहीनता यीशु के नाम से निकल जाए। धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कहते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और महिमा रखते हैं, तेरे नाम को उठाव देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आशीष के दरवाजे खोले प्रभु, यीशु के नाम से सब कुछ खोले प्रभु, यीशु के नाम से यहोवा पिता उनको सामर्थ्य दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनको शंगाई दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता प्रभु उनके सारे जरूरतें को पूरी करना प्रभु। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज पाए। Praise the Lord Jesus. हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से एक बड़ा अद्भुत सामर्थ्य आपको छू रहा है। जहाँ दिल में के मन में आपके जीवन में एक बदलाव परिवर्तन सबके लिए आ रही है। दिल में बोझ लेके घूम रहे हैं कुछ लोगों का दिल आज इस सुबह के दिन में हल्के हो रहे हैं। निराशा से भरे लोगों की जिंदगी में आज सुबह के दिन में आशा आ रही है। Praise the Lord. हमेशा रोना आंसू बहाना, यीशु मसीह ऐसे लोगों के दिलों में खुशी और आनंद का अनुभव दे रहा है। Praise God Jesus. उलझे हुए बहुत सारे सवाल है यीशु मसीह के सामने। उलझे हुए जीवन को प्रभु एक सही रास्ते पे लेके आ रहा है।
यीशु मसीह के नाम से praise the Lord Jesus। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु आज आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। आप प्रभु से बात कीजिए, यीशु मसीह से बात कीजिए, पिता से बात कीजिए, आत्मा से बात कीजिए। हालेलुया। आज आपके और मेरे बातों को सुनने वाला प्रभु हमारे बीच में है। वो जिंदा खुदा है, वो यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो प्रभु मसीह सुनने वाला है, वो यीशु मसीह सुनने वाला है, वो पिता सुनने वाला है, हमें शुद्धि लेने वाला है, हमें जरूरत पूरी करने वाला है। यीशु मसीह ठुकराने वाला नहीं है, वो पवित्र आत्मा चलाने वाला है। आज सुबह के दिन में अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में हो जाए। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद तेरे सहायता के लिए, पवित्र आत्मा धन्यवाद खुदा, धन्यवाद यहोवा का, थैंक यू इस सुबह के लिए, समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आशीष कर, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।